नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। गत सिर्फ एक दिन पहले भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर जुड़ी है न्याय व्यवस्था से, पूरे देश की न्याय व्यवस्था। और एक सवाल, इस न्याय जो बदलाव, जो इशारा सुप्रीम कोर्ट से हमें मिला है, वो इशारा क्या, वो सब आपको बताएंगे। ये बहुत बड़ा संदेश है देश की जनता को, देश के सिस्टम को, कि अब हमारा देश का कानून अंधा नहीं रहा है। अब ऐसा क्या संकेत दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपको हम थोड़ा बताते हैं। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने न्याय की देवी की जो मूर्ति है, अभी तक आपने देखी होगी न्याय की देवी की मूर्ति, आंखों पे काली पट्टी, हाथ में तराजू, एक पल्ला नीचे एक ऊपर और एक हाथ में तलवार। इसमें भारी बदलाव किया। बदलाव क्या किया है? बदलाव यह है, न्याय की देवी की मूर्ति में जो बदलाव हुआ है वो इस प्रकार है। अब न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों पर पट्टी नहीं है, और जो हाथों में पड़ला है, अब पड़ला ऊपर नीचे नहीं है, अब पड़ले, दोनों पड़ले बराबर है। तीसरा बदलाव, जो दूसरे हाथ में तलवार थी, तलवार को हटा करके उस न्याय की देवी के हाथ में संविधान की किताब रखी गई है। तो सीजीआई ने न्याय की देवी की मूर्ति में जो भारी बदलाव की है, इसके पीछे क्या संकेत है, क्या इशारा है, ये देश की जनता को, हम सब तो समझना। इस समय हम रंजीत नगर क्षेत्र में है। रंजीत नगर क्षेत्र एक भारी कस्बा है, बहुत अधिक संख्या में यहाँ के क्षेत्रवासी हैं। इतने लोगों की इससे पूछना हमारे लिए संभव नहीं है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं पटेल नगर का बेटा निगम पार्षद अंकुश नारंग। तो ये सवाल उनके सामने रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट से जो बदलाव आया है न्याय की देवी की मूर्ति में, तो क्या संकेत है। आइए कैमरा करते हैं सामने की तरफ और बात करेंगे पटेल नगर का बेटा अंकुश नारंग। अंकुश नारंग जी, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे स्टार मैक्स व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और संजय मितवा जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप अपने स्टार मैक्स के व्यूअर्स के साथ रूबरू होने का मौका देते हो। देखिए, जो न्याय की मूर्ति है, आपने शुरू से देखा कि उसके ऊपर आंखों के ऊपर पट्टी थी। ये अंग्रेजी शासन के अंदर अंग्रेजों ने ऐसा किया था, और मुझे लगता है कि यह पट्टी हटा के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने ये मतलब दिखा दिया कि अब न्याय अंधा नहीं है, और पूर्ण तरीके से हर एक पक्ष को, विपक्ष को, दूसरी बात हर एक तथ्य को जांच रहा है, देख रहा है अपनी आंखों से। और साथ में ही उन्होंने वो जो तलवार हटा के, जो न्याय की मूर्ति के हाथ में तलवार थी, तलवार एक संकेत होता है कि आप किसी को मारने जा रहे हैं, लेकिन वो मूर्ति से तलवार हटा के उन्होंने संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो हाथ में न्याय की मूर्ति के दिया है। मतलब अब जो भी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ, या किसी न्यायालय के अंदर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के संविधान के हिसाब से होगा, असंवैधानिक नहीं होगा। जिसकी सत्ता होगी, जिसका शासन होगा, वो अब न्यायालयों का दुरुपयोग नहीं कर सकता, ये संकेत है। दूसरी बात, पट्टी हटने का मतलब ये है कि वो सारे तथ्य देख रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसके लिए भी वो सारी चीजें देख रहे हैं। और एक नॉर्मल ले मैन जो जाता था, और लोग कहा करते थे फिल्मों में कि ये कानून अंधा है, ये कानून अंधा नहीं है, कानून, हाँ, ये कानून बड़ा जागरूक है, और ये सारे पक्षों को बड़े बेहतरीन तरीके से देख रहा है। और जो भी संविधान के खिलाफ होगा इस देश के अंदर, उसको न्यायालय के अंदर सजा मिलेगी, और जो संविधान के पक्ष में होगा और कोई दूसरा व्यक्ति असंवैधानिक करने की सोचेगा, मतलब मुझे लगता है कि संविधान के पक्ष में वहां पे फैसले लिए जाएंगे। और आपने देखा होगा तराजू पहले एक तरफ भारी था, एक तरफ हल्का था, वो तराजू बराबर कर दिया गया। उसका कहने का मतलब ये है कि दोनों पक्षों को बराबर वैल्यू दी जाएगी, उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। सारे अधिकारों को देखते हुए संविधान के हिसाब से अब आंख खोलकर फैसला लिया जाएगा।
अच्छा अंकुश जी, आपको नहीं लगता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऐतिहासिक कदम उठाया है, न्याय की देवी की मूर्ति में जो बदलाव लाए हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना नहीं है न्याय व्यवस्था के इतिहास में? मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक कदम भी है, साथ में संकेत भी है। संकेत उन लोगों को है जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके, अपनी पावर्स का दुरुपयोग करके, अपनी पावर्स का मतलब ये लगा लीजिए कि अपने पक्ष में इस्तेमाल करके अनड्यू एडवांटेज लेके जो लोग गलत करते थे, और जो लोग मतलब ये करना चाहते थे कि मतलब उनकी सत्ता है, और जैसे कि आपने हाल फिलहाल में देखा कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया। आपने देखा माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने दिया गया। आपने देखा कि माननीय सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया गया। एक एक करके सबको जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फर्स्ट क्लास फैसला दिया और वो सारे लोग आज जमानत में बाहर हैं। और मुझे लगता है कि वहीं से संकेत चालू हो गए थे कि अब सर्वोच्च न्यायालय किसी हाथ की कठपुतली नहीं है। ये न्याय की मूर्ति में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अब वो किसी की भी कठपुतली नहीं है। अब जो भी फैसले लेंगे वो पूर्ण तरीके से सही लेंगे, अच्छे लेंगे, और वो संविधान के हिसाब से लेंगे। जैसे भी आपने संकेत दिया कि सिसोदिया जी, हम उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनको रिहा किया गया, फिर केजरीवाल जी को रिहा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इशारा था, संकेत था कि उनका भी तो एक संविधान के तहत अधिकार है स्वतंत्रता का। आरोप लगा दिया, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध नहीं होगा तो क्या उनको जेलों में रखा जाएगा? वो भी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, मंत्रीगण भी हैं। देखिए, ये दिखाने की सत्ता पक्ष ने ये दिखाने का प्रयास किया कि जो सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़ा होगा, सत्ता पक्ष के हिसाब से काम नहीं करेगा, या जिसकी तरफ जनता ज्यादा होगी, मतलब जहां पे जन समर्थन ज्यादा होगा, वहां पर इन्होंने ये दिखा दिया कि हम न्यायालय का इस्तेमाल करके उनको जेलों के अंदर डाल देंगे। जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, इतिहास में पहली बार भाजपा सरकार ने ये करके दिखाया है कि उन्होंने ना सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंदर डाला, बल्कि दिल्ली की जनता ने जो अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करके जिसे मुख्यमंत्री बनाया, उसकी भी तौहीन। अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा ही न्यायालय इन्होंने चलाना था, तो मुझे लगता है कि आज चंद्रचूड़ जी ने, सीजीआई ने हमारे बहुत बेहतरीन फैसला लिया है और ये संकेत दे दिया कि हाँ, अब सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय अब बिल्कुल भी संविधान के हिसाब से चलेगी, असंवैधानिक तरीके से नहीं चलेगी। दूसरी बात, मैं आपको एक असंवैधानिक क्यों कह रहा हूं, आप मुझे एक बात बताओ, एक केस के अंदर जो आपका कथित शराब घोटाला, उस केस के अंदर ना आपको कोई मनी ट्रेल मिली। मतलब देखो, केस भ्रष्टाचार का किस बात पे होता है, आपने पैसे लिए हो, दिए हो, रिश्वत कहीं दी हो, कुछ हो, ऐसा तो कहीं भी नहीं सामने आया। पहले आपने कहा ये 1000 करोड़ का, कई हजारों करोड़ का घोटाला है, फिर आपने कहा 1000 करोड़ का घोटाला है, फिर आपने कहा 942 करोड़ का घोटाला है, फिर आपने कहा 200 कुछ करोड़ का घोटाला है, फिर आपने कहा 100 करोड़ का घोटाला है, फिर आपने कहा 42 करोड़ का घोटाला है। आखिर घोटाला है कितने करोड़ का, ये तो बतवा दो। आज तक इनको ये नहीं पता चल पाया कि कौन सा घोटाला है, क्या है। कथित शराब घोटाले के अंदर ना आज तक ट्रायल स्टार्ट हुआ, पिछले 2.5 वर्ष से केस चल रहा है जी। आप मुझे बताओ, और आपने उसके अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, साथ में स्वास्थ्य मंत्री और सांसद, राज्यसभा सांसद, इन सबको आपने जेलों के अंदर लाया। एक्यूज तो कोई भी किसी को कैसे भी बना सकता है, किसी पे भी लगा दो आरोप। तो आरोप से व्यक्ति आरोपी थोड़ी हो जाता है, या दोषी थोड़ी होता है, दोषी थोड़ी, आरोप सिद्ध होने चाहिए और वो सिर्फ न्यायालय के अंदर होते हैं। तो जिस केस का आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, उस केस के अंदर इन्होंने उप मुख्यमंत्री को 17 महीने तक जेल में रखा, सांसद को, राज्यसभा सांसद को 7 महीने जेल में रखा, और दिल्ली के एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने तक जेल के अंदर रखा। तो क्या ये सही चीज है? आज मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर न्यायालय से भी पूछा जाए कि बिना ट्रेल के, बिना किसी घोटाले के, अगर आपने किसी व्यक्ति को अंदर रख लिया और आपने पिछले इतने महीनों से, इतने वर्षों से आप अंदर रख रहे हो और आपका ट्रेल भी चालू नहीं हुआ,
तो क्या ये सही था? संविधान के हिसाब से था या संवैधानिक नहीं था? ये अपनी सत्ता पक्ष की जो इन्होंने पावर्स को इस्तेमाल किया, ये गलत इस्तेमाल नहीं है? क्या सत्ता का काम ये होता है कि न्यायालय को अपने हिसाब से घुमाना? क्या सत्ता का काम ये होता है कि जो विपक्ष में लोग हैं उनको कुचलना? नहीं। विपक्ष तो इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी खुद भी विपक्ष में बैठे हैं। उस समय में तो नहीं कुचला जाता था विपक्ष को। विपक्ष तो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी इस देश की डेवलपमेंट के लिए, सरकारों से और काम करवाने के लिए, जनता के लिए काम करवाने के लिए। लेकिन इन्होंने तो यह सिद्ध करके दिखा दिया सत्ता सिर्फ एक ही चीज में है कि विपक्ष के नेताओं को दबाओ, कुचल दो और विपक्ष को खत्म कर दो, किसी भी तरीके से खरीद के खत्म करो। अब आम आदमी पार्टी बिकी नहीं। हर एक चीज नोट में इस देश में नहीं बिकती है। ईमानदारी एक सबसे बड़ी चीज है। अगर आप अपने क्षेत्रवासियों की तरफ, जिन्होंने आपको वोट दिया और जिस सिंबल पे दिया, अगर उस तरफ ईमानदार नहीं हो तो ये समझ लेना आप अपने परिवार की तरफ ईमानदार नहीं।